हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक लॉट से स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना लगता है, एक महीने में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूले, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते सिर्फ इंडेक्स के पीछे पागल और जिसकी वजह से ज़्यादातर लॉस होते। तो ये चैनल उनके लिए ज़्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि हम लोग इक्विटी में ज़्यादा काम करते, ऑप्शन में बहुत कम करते एंड जब भी करते तब सही समय होगा तभी करते। तो आज के मेन वीडियो का टॉपिक क्या है कि एक लॉट से आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें। इसमें कोई भी हमारा इंडेक्स का ट्रेड नहीं, मिनिमम हमें कैपिटल कितना लगेगा, उसके बाद हम लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट, हमारी एक्यूरेसी, ये सब कुछ हमारा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। देन आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। नॉलेज मतलब क्या है, आपका डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है, आपका स्टॉक सिलेक्शन, प्राइस एक्शन या कोई भी आप सेटअप फॉलो करें सालों से उसके ऊपर ट्रस्ट होना ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप एक चीज़ छोड़ के हमेशा दूसरे चीज़ के पीछे भागते, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी वो करके देखा तो लॉस ही होता है। तो एक रूल बना के चलो, मैन्युअली सब चीज़ें करो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी स्क्रीनर, कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ चीज़ें मैन्युअली इन पे। मैन्युअली में आदमी ज़्यादा दिमाग लगाता है एंड एक्टिवेट हो भी जाता है ब्रेन का पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि वन लॉट की बात की, तो एक लॉट में आप स्टॉक में काम करते हो, जैसे कि आप इंडेक्स में काम करते हो, आपको पता ही इंडेक्स में हमारा काम कितने में होता है, 5 to 10,000 में हो जाता है, ये इतना 10,000 भी नहीं लगता। तो एक लॉट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको मिनिमम, स्टॉक में आप काम करना चाहते हो तो स्टॉक में 30,000 मिनिमम कैपिटल लगता है, क्योंकि स्टॉक का लॉट साइज थोड़ा बड़ा होता है और निफ्टी, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन, तो इसलिए आपको वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो मिनिमम एक लॉट में ट्रेड करने के लिए आपके पास 13,000 होना चाहिए। परसेंटेज वाइज इंडेक्स में देखो, यहाँ पे देखो रिटर्न सेम ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स की वगैरह इश्यू होते हैं। तो आप जो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं या टॉप एक्टिव विथ वॉल्यूम वाले स्टॉक है, उसी में ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करना या उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं मेरा एक वन मंथ का PNL आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 मंथ का, इवन आप बोलोगे 3 मंथ्स पहले लॉस में हो गए, तो 3 मंथ्स पहले भी हमने कोई ऑप्शन नहीं किया है, वही आप देखोगे। आपको मार्च में कुछ शो नहीं कर रहा है, 30 अप्रैल से हमने ऑप्शन स्टार्ट किया था क्योंकि वीक्स इंक्रीज होने लगे थे। तो एक महीने में हम लोगों ने 30,000 कैपिटल के ऊपर कितना अर्निंग किया, आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे आप देखो, हमने लगभग 95,000 का अर्निंग किया, जिसके लिए कैपिटल हमने 30,000 यूज किया था। सब कुछ चार्जेस वगैरह जाके हमारे पास 92,000 बचा है। उसके बाद आप यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी देखोगे तो हमने 24 ट्रेड विनिंग में किए एंड 2 ट्रेड हमारे लॉस में चले गए, तो टोटल लॉस हमारा कितना है, 16,600 का है। एंड पूरा अर्निंग हमारा 1,11,000 है। नेट हमारे पास 92,000 बचा। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 300% हो रहा है। तो इसमें हर ट्रेड आप देखोगे, यहाँ पे ये हमारा एक बड़ा लॉस हुआ था, आप देखोगे 14,000 का हमने उस दिन लॉस किया था। कौन से दिन किया था, 28 को, या हमने लॉस बुक किया था। जैसे कि इसका अलग से हमने वीडियो भी बनाया था, हमने 2 दिन होल्ड भी किया था स्टॉक, तो ज़्यादा डीके हो गया। तो आप इसमें हर ट्रेड देखो। इस दिन से हमने ऑप्शन स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमने 2 ट्रेड किए थे। एक हमारा BTST ट्रेड था एंड एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड था। तो एक ट्रेड में हमने 4,200 प्रॉफिट बुक कर, एक में 6,500, मतलब यही कैपिटल। अभी यहाँ पे देखिए हमने 26,000 का कैपिटल यूज किया था, इसका पहले प्रॉफिट बुक कर लिया एंड यही 26,000 दूसरे ट्रेड में ऐड किया। तो ये आपको एंड में परसेंटेज इसलिए कम शो कर रहा है क्योंकि एक ही कैपिटल डबल डबल यूज किया। तो फिर उसके बाद फिर से 7 को यही ट्रेड ले लिया एंड सेम डे में सेल कर दिया, तो वही 25,000 ही अमाउंट है। और आप देखो हमेशा सब में एक ही लॉट है, कभी भी हम लोग 2 लॉट में भी ट्रेड नहीं करते। मुझे एक चीज़ यहाँ पे बतानी, मैं हमेशा लोगों को देखती, इवन मेरे स्टूडेंट को भी देखती हूँ, तुरंत 4-5 लॉट उठा लेते, डर भी नहीं लगता है। मतलब हम 3-4 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में, बट मैं कभी भी एक दो, मतलब एक ही लॉट में हमेशा ट्रेडिंग करना पसंद करती हूँ। कभी भी मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, जितना मुझे हजम होगा उतना ही खाती हूँ। तो ट्रेडिंग में भी आप जितना हजम करोगे ना उतना ही ले लो। ओवर ट्रेडिंग या ओवर पोजीशन मत लेके बैठो, तो उससे क्या होता है, बड़ा लॉस होता है, आपका कैपिटल जल्दी वाइंड अप हो जाता है।
तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बतानी कि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, निफ्टी के 4-4, 5-5, 10-10 लॉट लेके बैठते हो, तो ये गलत चीज़ है। हमेशा आप देखो 4 ईयर के बाद भी मैं अभी भी 1 या 2 लॉट में काम कर रही हूँ। उसके बाद हमने एस्ट्रल में ट्रेड किया था, आप देखोगे हर ट्रेड में आप देखो 8, 14, 7, 34%। अभी यहाँ पे एक्चुअली हमें ज़्यादा रिटर्न आप 20%। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे और टोटल यहाँ पे हमने कितना 7%। तो यहाँ पे हर इसमें देखो एक ही लॉट है इसका 370, इसमें 367 का ही लॉट है, 30,000 का कैपिटल। मतलब जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में प्रॉफिट ऐड हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी हम लोग एक करें, मतलब लॉट एक ही रख रहे बट हम थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करें। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी हर ट्रेड में हमने 30,000 का कैपिटल यूज किया, कभी भी ज्यादा कैपिटल यूज नहीं किया। आप कौन सा भी ट्रेड रैंडमली, जैसे कि मैंने 14 को किया तो 14 का ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था। इस दिन आप इवन ये भी देखोगे हमने एक ही ट्रेड लिया था, सेम डे में सेल करता 34% रिटर्न्स मिले। जैसे कि एक खात कल ट्रेड किया था तो यहाँ पे हमें 8,800 का प्रॉफिट मिला है। 3 ट्रेड किए थे यहाँ पे आप देखोगे, एक हमारा बीटीएसटी ट्रेड था एंड 2 कल के दिन ही लिए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको शो करती हूँ। जैसे कि ये हमने 28 को बीटीएसटी ट्रेड लिया था जिसमें हमें 5,200 का प्रॉफिट मिला। फिर यही कैपिटल के ऊपर मैंने 2 बार ट्रेड कर लिया। 2 बार मतलब क्या है, पहले 800 बुक कर लिया, फिर से दूसरा ट्रेड करके दोनों मिला के हमारे फिर 3,600 हो गए। तो पूरे एक दिन में हमने एक्चुअली कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की। जब सपोर्ट के पास आया या रिटेस्ट के पास आया तभी ये ट्रेड किए। तो ये सब कुछ ट्रेड करके हम लोगों ने कल भी 8,800 अर्निंग किया था, डीएसके अर्निंग किया था। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है, आप हमेशा अमाउंट देखो। अभी इसमें भी कोई हमने अमाउंट की लिमिटेशन, एक ही लॉट है। अभी हमने जब एक किया क्या कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में प्रॉफिट ऐड हो रहा है, वो ऐड कर करके हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने 2 बार ट्रेड किया तो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ दिखा रहा है, नहीं तो वो भी 44,000 ही। तो एंड में मैटर क्या करता है, आपको एक ट्रेड खत्म होने के बाद दूसरा लेना है। कभी भी एट अ टाइम बड़ी ज्यादा पोजीशन होल्ड करके मत बैठना, 3-3, 4-4। मैं 1 या 2 ही पोजीशन लेती हूँ एट अ टाइम, क्योंकि उतना ही हमसे चार्ट देखने होने वाला है, ज्यादा नहीं होने वाला। तो प्लेट में हमेशा उतना आप खा सकोगे उतना ही खाना ले लो, ज्यादा खाना मत ले लो कि आप वो खा ही नहीं सकोगे, वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में वैसे लॉस हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन होता है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन था स्टॉक में काम करने के लिए कैपिटल कितना लगता है। तो 30,000 कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था 30 अप्रैल को। आज वीडियो बना रहे तो 30 मई है, तो 31 में एक्चुअली आज के दिन, बट ये हमें 30 तक ही शो कर रहा है। तो एक महीने में लगभग हम लोगों ने 95,000 अर्निंग कर ले, लॉस वगैरह सब कुछ जाके। तो 300% हमें कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स मिले। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन किया, आप देखोगे लॉस एकदम मिनिमम रखा है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड रखा। आप इवन करंट फाइनेंशियल ईयर में भी देखो वही है, क्योंकि हमने एक ही महीने पहले ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। विक्स इंक्रीज होने लगा, बायर के लिए अच्छा था। तो अभी अगेन विक्स कॉशियस जोन में गया तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। तो यही सीखना है तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड होप्स आपको मेरा ये भी हमेशा ट्रेड के पीछे के लॉजिक, कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आप कितना एक्सपेक्ट। मैं कभी भी ऐसे लाखों रुपए के वीडियो नहीं लेके आती, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर क्या करते एक ही दिन में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको दिखा देते। एक मेंटली या एक चीज सोच के देखिए, हमारे पास है क्या उतना कैपिटल, हम लोग कर सकते हैं क्या? उनको फॉलो मत कीजिए या उनकी स्टाइल करने भी मत जाइए, क्योंकि आपको भी पता है आपके पास उतना कैपिटल भी नहीं है और आप 3-4 लाख के सपने भी मत देखिए। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। जैसे कि रियलिटी 30,000 मिनिमम लगता है, 30 से कम होगा तो अगेन स्टॉक ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। एंड इंडेक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा डिके होते हैं, टाइम पीरियड एकदम कम होता है, तो इंडेक्स में ज्यादा लॉस होता है, स्टॉक में थोड़ा उससे कम होता है। स्टॉक में ड्रॉबैक इतने का लॉट साइज बड़ी होती है, तो लॉट साइज की वजह से मैक्सिमम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा तो आप स्विंग एंड स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।